Namaste friends and welcome back to Vidyarthi Group. I am Sarthak Singh and today I am here to discuss about the chapter Some Basic Concepts of Chemistry. This is the first chapter of class 11th chemistry and this is first part video lecture about this chapter. In the beginning of this video, we are talking about the topic to cover up in this video. In this video, we are studying about the topic what is chemistry, what is matter, states of matter, solid state, liquid state and gaseous state. Then classification of matter and then mixture, homogeneous mixture, heterogeneous mixture. ये सारा टॉपिक आज हम लोग क्लियर करेंगे। पांचों टॉपिक जो है क्लियर करेंगे, ब्रीफली क्लियर करेंगे, डीपली क्लियर करेंगे एंड so without wastage of time let us begin our journey now. तो चलो फ्रेंड्स, आज का स्टडी हम लोग शुरू करते हैं केमिस्ट्री से। व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या होता है, इस चीज़ से हम लोग आज का स्टडी शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज तक हम लोग किसी भी चीज़ के प्रॉपर्टीज़, किसी भी चीज़ के स्ट्रक्चर या रिएक्शन, प्रिपरेशन, उसका स्टेट, किसी मैटर का क्या स्टेट होगा, किसी मटेरियल का क्या स्टेट होगा, ये जितना चीज़ आज तक हम लोग देखते आए हैं ये केमिस्ट्री के ही अंतर्गत आता है। केमिस्ट्री साइंस का वह ब्रांच है, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन ऑफ मटेरियल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री साइंस का वह ब्रांच है जिसमें कि हम लोग अध्ययन करते हैं किसी भी मटेरियल सब्सटेंसेस के प्रॉपर्टीज को, प्रिपरेशन को, किसी भी सब्सटेंस के स्ट्रक्चर को, रिएक्शन को हम लोग अध्ययन करते हैं। तो बेसिकली इजी वे में हम लोग कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ मैटर इज ऑल्सो नोन एज केमिस्ट्री। मैटर के स्टडी को भी केमिस्ट्री कहा जाता है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है वर्ल्ड में जितना चीज़ है, सारा सब्सटेंस जो है मैटर होता है। क्योंकि मैटर का डेफिनेशन ही यही होता है कि एनीथिंग विच कैन ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। कोई भी चीज़ अगर स्पेस ऑक्युपाई करे, उसका अपना मास हो, तो वे मैटर है। जैसे वाटर हो गया, एयर हो गया, बुक हो गया, पेंसिल हो गया, पेन हो गया, यहाँ पे ये इंसेंस स्टिक दिखाई पड़ रहा होगा, ये सोफा, टेबल, चेयर, बल्ब, ये सारा चीज़ जो है मैटर के अंतर्गत आएगा। क्योंकि ये सारा चीज़ जो है इसका अपना मास है, इसका अपना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। तो इस कारण से एवरी सब्सटेंस इज कॉल्ड मैटर। जिस चीज़ को हम लोग टच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, सारा चीज़ जो है मैटर होता है। जिस चीज़ को हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं और स्मेल कर सकते हैं, वे सारा चीज़ जो है मैटर है। मीन्स अगर जैसे कि आप टच करने या टेस्ट करने, स्मेल करने से आप सोच रहे होंगे क्या पॉइजनस गैस को स्मेल किया जा सकता है? किया जा सकता है, बट उसका हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा। टच किया जा सकता है किसी जैसे हाई एसिडिटी मटेरियल को, जैसे HCl को अगर टच किया जाएगा तब तो हाथ जल जाएगा भैया। तो लेकिन टच तो कर ही सकते हैं, HCl को टच कर सकते हैं, लेकिन उसका हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा। टेस्ट भी कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, लेकिन उसका, आप पॉइजन को कहिएगा कि टेस्ट करो, तो पॉइजन को तो टेस्ट कीजिएगा, तब तो आप मीन्स फिर दोबारा किसी चीज़ को टेस्ट करने लायक नहीं बचिएगा, लेकिन उसको टेस्ट कर सकते हैं। इसलिए ये पॉइजन भी जो है मैटर है। मीन्स एवरी सब्सटेंस इज कॉल्ड मैटर। जितना भी सब्सटेंस वर्ल्ड में प्रेजेंट है, सारा सब्सटेंस जो है मैटर कहलाएगा, सिवाय किस चीज़ के? जैसे देखो, दुनिया में जितना भी थिंग्स है जो दो स्टेट में डिवाइडेड किए गए हैं। जैसे एक एनर्जेटिक लेवल पे, एनर्जी के लेवल पे, जैसे लाइट हो गया, तो लाइट जो है एनर्जी हो जाएगा। आप कुछ सोच रहे हैं, जैसे आपके अंदर हैप्पीनेस है, सैडनेस है, ये सारा चीज़ जो है एनर्जी के लेवल पे आ जाएगा। लेकिन कोई सब्सटेंस है तो वे मैटर कहलाएगा। ठीक है, अब देखते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर के कितने स्टेट्स हैं?
मैटर का जो है मैटर को 3 स्टेट्स में डिवाइड किया गया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड जो है मैटर का रिजिड फॉर्म होता है, रिजिड फॉर्म का होता है सॉलिड, सॉलिड रिजिड फॉर्म का होता है, और लिक्विड और गैस जो है ये फ्लूइड फॉर्म का होता है। अब देखिए सॉलिड रिजिड क्यों होता है, ठोस क्यों होता है, लिक्विड द्रव्य क्यों होता है, गैस जो है वायु क्यों होता है? क्योंकि सॉलिड का पार्टिकल्स जो है बहुत ही क्लोज रहता है, पार्टिकल्स जो है सॉलिड का बहुत क्लोज रहता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सॉलिड का पार्टिकल्स बहुत क्लोज रहता है, इस कारण से इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहता है, पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा रहता है, इसलिए सॉलिड जो है सॉलिड फॉर्म का होता है, रिजिड फॉर्म का होता है। ओके, वही लिक्विड का बात करें तो इसका भी, लिक्विड का भी पार्टिकल्स जो है क्लोज तो रहता है एक दूसरे से, लेकिन उसका पार्टिकल्स जो है मूव करता है, मीन्स इसका जो है क्लोजनेस सॉलिड के मुकाबले, सॉलिड के पार्टिकल्स के मुकाबले लिक्विड के पार्टिकल्स का जो है स्पेस ज़्यादा रहता है, डेंसिटी मीन्स कम रहता है लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में, इसलिए जो है पार्टिकल्स जो है मूव करते रहता है, और सॉलिड का पार्टिकल्स जो है अपने जगह पे वाइब्रेट करता है। इसलिए लिक्विड जो है रिजिड फॉर्म का नहीं होता है, फ्लूइड फॉर्म का होता है, और गैस जो है सॉलिड जो है रिजिड फॉर्म का होता है। अब देखते हैं, इन गैसेस द पार्टिकल्स आर फार अपार्ट एज कंपेयर टू दोज प्रेजेंट इन सॉलिड और लिक्विड स्टेट। गैस में अगर गैस स्टेट को देखें, गैस स्टेट के मैटर को, तो सॉलिड और लिक्विड के मुकाबले उसका जो है पार्टिकल्स बहुत दूर दूर रहता है, इस कारण से जो है उसका पार्टिकल्स जो है स्प्रेड करते रहता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं उसको कंटेनर में बंद किया गया है, और इसका पार्टिकल्स जो है इजीली स्प्रेड आउट करते रहता है, क्योंकि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है गैस के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही कम रहता है, और इन्हीं पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के वजह से जो है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस का जो है कैरेक्टरिस्टिक्स जो है अलग अलग होता है। जैसे सॉलिड की बात करें हम, तो सॉलिड का जो है शेप भी फिक्स्ड होता है और वॉल्यूम भी फिक्स्ड होता है। वही लिक्विड का बात करें तो इसका तो भैया वॉल्यूम फिक्स्ड रहता है, मगर इसका शेप फिक्स्ड नहीं रहता है, जिस कंटेनर में चाहो, जिस कंटेनर में डालो उस कंटेनर का शेप ले लेता है लिक्विड। अगर वही गैस की बात करें तो गैस का ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम रहता है, ना ही इसका फिक्स्ड शेप रहता है, क्योंकि इसका तो भैया पार्टिकल्स जो है इधर उधर स्प्रेड करते रहता है, तो इसका शेप बदलते रहेगा। अब देखिए कि जो है सॉलिड को कंप्रेस्ड नहीं किया जा सकता है, कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच, सॉलिड को जो है कंप्रेस्ड नहीं किया जा सकता है। लिक्विड की बात करें उसको भी कंप्रेस्ड नहीं किया जा सकता है, लाइक सॉलिड लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच। एंड अगर गैस की बात करें तो कैन बी कंप्रेस्ड इजिली, गैस को इजिली कंप्रेस्ड किया जा सकता है, क्योंकि उसका पार्टिकल्स बहुत ही दूरी दूरी पे रहता है, और फिर इस पार्टिकल्स को जो है कंप्रेस्ड करके एक पास लाने का कोशिश किया जाता है, ठीक है। और सॉलिड का पार्टिकल्स तो जानते ही हैव हाई डेंसिटी, पार्टिकल्स के बीच में सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी, सॉलिड का डेंसिटी बहुत ज़्यादा रहता है सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में। और लिक्विड की बात करें तो लिक्विड मॉडरेट टू हाई डेंसिटी, मीन्स इसका डेंसिटी जो है सॉलिड से जो है लिक्विड का डेंसिटी कम होता है, और गैस से जो है लिक्विड के पार्टिकल्स का डेंसिटी ज़्यादा होता है। और इसका गैसेस का पार्टिकल्स का डेंसिटी, पार्टिकल्स के बीच में डेंसिटी बहुत ही कम रहता है। सॉलिड जो है डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली, सॉलिड जो है अपना कंटेनर कंप्लीटली नहीं फिल अप कर सकता है। जैसे अगर आपको एग्जांपल दें, जैसे एक बल्ब का पैकेट बॉल का पैकेट आता है, बॉल खेलने वाला बॉल, जिसमें कि जैसे बॉल का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से रहता है, और फिर बीच बीच में ये स्पेस बच जाता है, और इसी कारण से जैसे क्योंकि सॉलिड जो है अपना कंटेनर को कम्प्लीटली फिलअप नहीं किया कर सकता है। वही अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड को किसी कंटेनर में वाटर को अगर आप डालें तो वे जहाँ तक आप डालें वहाँ तक कंटेनर जो है कम्प्लीटली फिल कर देगा लिक्विड। और गैस भी लिक्विड की तरह ही अपने कंटेनर को कम्प्लीटली फिलअप कर देता है,
और सॉलिड फ्लो नहीं करता है, लिक्विड भी फ्लो नहीं करता है। जैसे लिक्विड जो है अपने अनुसार तो फ्लो करता नहीं है, जैसे गैस क्या है, गैस स्प्रेड आउट कर जाता है, गैस का पार्टिकल्स जो है स्प्रेड आउट करता है, इधर उधर घूमने लगता है, फ्लो करने लगता है। लेकिन लिक्विड इजिली अपने से फ्लो नहीं करता है, सॉलिड भी फ्लो नहीं करता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। मैटर का स्टेट किस तरह से चेंज होता है? तो मैटर का स्टेट दो तरीके से चेंज होता है, एक तो टेम्परेचर टेम्परेचर और दूसरा जो है प्रेशर प्रेशर से। आज हम लोग बेसिकली टेम्परेचर के ही बारे में पढ़ेंगे, टेम्परेचर से किस प्रकार जो है मैटर का स्टेट चेंज होता है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे जो कोई भी सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आएगा, लिक्विड से गैस फॉर्म में आएगा, सॉलिड से गैस फॉर्म में आएगा। ठीक है, इंक्रीज करने पे। और अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो ठंडा होने का प्रोसेस चालू हो जाएगा, गैस से लिक्विड बनेगा, लिक्विड से सॉलिड बनेगा, गैस से डायरेक्ट सॉलिड बनेगा, ये प्रोसेस चलेगा। देखिए कैसे होता है। अगर आइस को हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस पे रख दें तो आइस जो है मेल्टिंग प्रोसेस से जो है वाटर बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा आइस। ठीक है, और आइस क्या होता है, सॉलिड फॉर्म का होता है। फिर लिक्विड को, अगर लिक्विड के टेम्परेचर को हम लोग डिक्रीज करें 0 डिग्री सेल्सियस पे तो लिक्विड जो है, वाटर जो है फिर से आइस बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए लिक्विड से वाटर जो है बॉयल करके स्टीम कैसे तैयार करेगा। ठीक है, तो लिक्विड वाटर का टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे इसको तापमान देंगे वाटर को, तो वाटर बॉयल होके गैस का फॉर्मेशन बनाएगा। ठीक है, फिर गैस को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो कंडेंसेशन का प्रोसेस करेंगे, मीन्स गैस पे के लिए टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे और ठंडा टेम्परेचर देंगे गैस को, तो जो है गैस वाटर बन जाएगा, मीन्स वाटर लिक्विड बन जाएगा। और फिर ये देखिए सॉलिड से डायरेक्ट गैस और गैस से डायरेक्ट सॉलिड के प्रोसेस को, गैस से डायरेक्ट सॉलिड होने के प्रोसेस को बोलते हैं डिपोजिशन, इसमें टेम्परेचर डिक्रीज किया जाता है। ठीक है, सॉलिड से गैस होने के प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके सारे प्रोसेस का डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। सॉलिड टू लिक्विड चेंज, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होने के प्रोसेस को हम लोग मेल्टिंग कहते हैं, हम लोग देख लिए हैं। द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड सब्सटेंसेस चेंजेस इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग। जिस प्रोसेस से कोई सब्सटेंस जो है सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है, उस सॉलिड सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज करके, तो उस प्रोसेस को हम लोग मेल्टिंग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, और जितना टेम्परेचर पे कोई सब्सटेंस मेल्ट करता है उतना टेम्परेचर उस सॉलिड सब्सटेंस का जो है मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड सब्सटेंस melts and changes into a liquid at atmospheric pressure is called melting point of the substance। जितना टेम्परेचर पे कोई सब्सटेंस जो है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, उतना टेम्परेचर जो है उस सब्सटेंस का जो है सॉलिड सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, और डिफरेंट सॉलिड सब्सटेंस का डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। फॉर एग्जांपल मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, आइस को अगर हमको वाटर बनाना है, आइस को लिक्विड फॉर्म में लाना है तो 0 डिग्री सेल्सियस चाहिए। ठीक है, अगर हमको आइस को वाटर बनाना है तो हमें इसको 0 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करना होगा। ठीक, एंड देन वेक्स का बात करें, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वेक्स इज 63 डिग्री सेल्सियस। अगर वेक्स को लिक्विड बनाना है तो उसको 63 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करना पड़ेगा। वही अगर आयरन की बात करें तो आयरन को 1535 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है मेल्ट करने के लिए। अगर आयरन को मेल्ट करना हो तो इसको 1535 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देना पड़ेगा, बहुत हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। अब चलिए देखते हैं लिक्विड टू गैस चेंज। लिक्विड से गैस के चेंज होने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग प्रोसेस बोलते हैं। लिक्विड से गैस में चेंज होता है जिस प्रोसेस से कोई सब्सटेंस, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग प्रोसेस बोलते हैं। चलिए बॉइलिंग प्रोसेस देख लेते हैं।
द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू अ गैस रैपिडली ऑन हीटिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग। जिस प्रोसेस से कोई लिक्विड सब्सटेंस हीट करके उसको गैस में कन्वर्ट किया जाता है, उस प्रोसेस को जो है हम लोग बॉइलिंग प्रोसेस बोलते हैं। और जितना टेम्परेचर पे किसी लिक्विड सब्सटेंस का जो है कोई लिक्विड सब्सटेंस जो है गैसेस सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, उतना टेम्परेचर उस लिक्विड सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉयल्स एंड चेंजेस रैपिडली इनटू अ गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। ठीक है। और डिफरेंट लिक्विड्स का डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स होता है, डिफरेंट लिक्विड्स हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। फॉर एग्जाम्पल द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज 78 डिग्री सेल्सियस। अल्कोहल का जो है 78 डिग्री सेल्सियस होता है बॉइलिंग पॉइंट, वेयरएज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मरकरी इज 375 डिग्री सेल्सियस। वहीं अगर मरकरी की बात करें तो मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट 375 डिग्री सेल्सियस होता है। अब देखिए गैस टू लिक्विड चेंज, गैस से अब लिक्विड में चेंज होने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं। कंडेंसेशन प्रोसेस में क्या होता है? टेम्परेचर डिक्रीज किया जाता है। ठीक है मीन्स कूलिंग किया जाता है वहां पे। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ गैस टू लिक्विड बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। उस प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलते हैं जिसमें कि गैसेस सब्सटेंस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है कूलिंग प्रोसेस से, उसी प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलते हैं। और कंडेंसेशन प्रोसेस जो है बॉइलिंग प्रोसेस का रिवर्स होता है। बॉइलिंग में क्या होता है? लिक्विड से गैस वाटर को स्टीम बनाने के प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? बॉइलिंग प्रोसेस बोला जाएगा। और स्टीम को वाटर बनाने के प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? कंडेंसेशन बोला जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है लिक्विड टू सॉलिड चेंज। लिक्विड से कोई सब्सटेंस सॉलिड में कैसे चेंज होगा? उस लिक्विड से, जैसे वाटर को अगर आइस बनाना है तो क्या करेंगे? टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, फ्रीजर में रखेंगे, तो फ्रीजर में रखने के बाद जो है आइस बन जाएगा और इस प्रोसेस को बोलेंगे फ्रीजिंग। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू सॉलिड बाय कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। ठीक है। जिस प्रोसेस से कोई सब्सटेंस जो है लिक्विड सब्सटेंस से सॉलिड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग फ्रीजिंग बोलते हैं। और ये फ्रीजिंग करने के लिए टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाता है। लिक्विड से सॉलिड बनाने के लिए टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाता है। ठीक है। सो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड, एक मिनट, फ्रीजिंग इज द रिवर्स ऑफ मेल्टिंग। फ्रीजिंग जो है मेल्टिंग प्रोसेस का रिवर्स होता है। ठीक है। मेल्टिंग में क्या होता है? सॉलिड से कोई सब्सटेंस लिक्विड में चेंज होता है, तो फ्रीजिंग में क्या होगा? कोई सब्सटेंस जो है लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होगा। ठीक है। तो इसलिए फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट किसी सब्सटेंस का, किसी सॉलिड सब्सटेंस का फ्रीजिंग पॉइंट और लिक्विड सब्सटेंस का फ्रीजिंग पॉइंट और सॉलिड सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट एक ही होता है। सो द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज सेम एज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इट्स सॉलिड फॉर्म। ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट सेम होगा किसी भी लिक्विड सब्सटेंस का उसके सॉलिड सब्सटेंस के मेल्टिंग पॉइंट जैसा। फॉर एग्जाम्पल द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 0 डिग्री सेल्सियस। आइस का मेल्टिंग पॉइंट जो है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए जो है वाटर का जो है फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस होगा। 0 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर जो है क्या बनेगा? आइस बनेगा। ठीक है। आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। अब तक हम लोग क्या देखे थे? क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कि मैटर को जो है फिजिकल और केमिकल बेस पे जो है क्लासिफाई किया गया है, लेकिन यहाँ पर हम लोग फिजिकल बेस पे मैटर को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है इस चीज़ को देखेंगे। मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेस। मैटर को पहले तो मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेस के टर्म में डिवाइड किया गया है, उसके बाद मिक्सचर और प्योर सब्सटेंसेस फर्दर डिवाइडेड हो गया है। मिक्सचर जो है होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, दो टाइप्स होता है मिक्सचर का। और प्योर सब्सटेंसेस जो है फर्दर डिवाइडेड हो गया है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। ठीक है। तो आज हम लोग मिक्सचर के बारे में बात करेंगे। प्योर सब्सटेंसेस का टॉपिक जो है नेक्स्ट सेशन में क्लियर होगा। चलिए मिक्सचर देखते हैं क्या होता है। मिक्सचर कंटेन्स मेनी टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। मिक्सचर जो है बहुत तरह का पार्टिकल्स कंटेन्स करके रखता है। जैसे मिक्सचर जो है बहुत तरह का
जैसे किसी दो सब्सटेंस का मिक्सिंग, जैसे वाटर और सॉल्ट का, तो ये क्या होगा, मिक्सचर बन जाएगा। वाटर और सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाए तो मिक्सचर हो जाएगा। सैंड को सॉल्ट के साथ मिक्सअप करे तो ये मिक्सचर हो जाएगा। ठीक है, तो अ मिक्सचर कंटेन्स मेनी टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, बहुत तरह का पार्टिकल्स कंटेन्स करके रखता है मिक्सचर। अ मिक्सचर कंटेन्स टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस व्हिच मे बी प्रेजेंट इन इट इन एनी रेशियो। मिक्सचर जो है दो या दो से ज़्यादा भी प्योर सब्सटेंसेस को कंटेन करके रखता है, तो रखता है किसी भी रेशियो में, एनी रेशियो में। जैसे अगर अगर हम लोग शुगर सॉल्यूशन विथ वाटर में देखें तो शुगर का मान लो कि 1/4 पार्ट रहे और वाटर का पार्ट रहे 1 पार्ट, तो 1 लीटर रहे वाटर और 1/4 पार्ट रहे वाटर का शुगर 1 स्पून, या फिर 1 स्पून रहे, तो ये भी रेशियो जो है मिक्सचर ही कहलाएगा इतना भी रेशियो में। अगर अगर जो है फिर 1 लीटर में 2 स्पून जो है अगर चीनी है, शुगर रहे, तो ये भी जो है मिक्सचर ही कहलाएगा। ठीक है, यही बोल रहा है अ मिक्सचर कंटेन्स टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस व्हिच में बी प्रेजेंट इन एनी रेशियो। जो भी मिक्सचर जो है टू या दो से अधिक सब्सटेंसेस को कंटेन करके रखता है, किसी भी रेशियो में कंटेन करके रख सकता है। प्योर सब्सटेंसेस फॉर्मिंग मिक्सचर आर कॉल्ड इट्स कंपोनेंट्स। जो प्योर सब्सटेंसेस जो है मिक्सचर फॉर्म करते हैं वे मिक्सचर के कंपोनेंट्स कहलाते हैं। एंड देन जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, शुगर सॉल्यूशन इन वाटर, एयर, टी, ईटीसी ऑल आर मिक्सचर्स। ये सारा चीज मिक्सचर्स है। अब मिक्सचर को फर्दर सब डिवाइडेड किया गया है होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर में। तो होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर जो है जितना भी सॉल्यूशन प्रेजेंट है, सॉल्यूशन जितना भी होता है, सारा सॉल्यूशन जो है होमोजेनियस कहलाता है, जिसमें कि जो सब्सटेंस होता है कंप्लीटली मिक्सअप हो जाता है एक दूसरे से। इन होमोजेनियस मिक्सचर द कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स विथ ईच अदर। एक दूसरे से जो है कंपोनेंट्स एक दूसरे से पूरे कंप्लीटली मिक्सअप कर जाते हैं। एग्जांपल जैसे देखें तो शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, एयर, ईटीसी। ठीक है, शुगर का सॉल्यूशन बनाए तो ये नहीं कि शुगर अलग सेपरेट हो जाएगा, ठीक है, और वाटर अलग हो जाएगा। ये पूरा शुगर जो है मिक्सअप कर जाएगा वाटर के साथ। ठीक, तो वही बोल रहा है इन होमोजेनियस मिक्सचर द कंपोनेंट्स कंप्लीटली मिक्स विथ ईच अदर। जैसे एग्जांपल में शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, एयर, ईटीसी। अब हेट्रोजेनियस मिक्सचर की बात करें तो हेट्रोजेनियस में जो है पार्टिकल सेपरेट हो जाता है। जैसे अगर वाटर में हम लोग सैंड के पार्टिकल्स को डालें तो सैंड जो है अलग एक तरफ अपना स्पेस ले लेगा और वाटर अलग स्पेस में रहेगा। इसमें जो है कंप्लीटली मिक्सअप नहीं करेगा पार्टिकल्स। और वही होमोजेनियस मिक्सचर की बात करें तो पार्टिकल्स जो है कंप्लीटली मिक्सअप कर जाता है। हेट्रोजेनियस मिक्सचर देखिए क्या होता है, दोज मिक्सचर्स इन विच द सब्सटेंसेस रिमेन सेपरेट एंड one substance is spread throughout the other substance as small particles, droplets or bubbles are called heterogeneous mixture. heterogeneous mixture क्या होता है? जैसे कोई भी जैसे अगर दो सब्सटेंस को मिक्सअप किया जा रहा है तो उसमें से दोनों सब्सटेंस को अलग अलग किया जा सकता है फिजिकल प्रोसेस से भी। ठीक है, और होमोजीनियस मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग अलग करने के लिए जो है केमिकल प्रोसेस का इस्तेमाल होगा, या कुछ केमिकल प्रोसेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन हेट्रोजीनियस में ऐसा नहीं है। हेट्रोजीनियस के पार्टिकल्स अलग अलग सेपरेट हो सकते हैं फिजिकल प्रोसेस से भी। इसी के साथ आज का सेशन हमारा खत्म होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग विद्यार्थी गुरु। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज क्लियर इट फ्रॉम कमेंट सेक्शन एंड if you are new visitor at my channel, please subscribe my channel, and if this video is helpful for you, like this video and share this video to your friends. Thank you.